all the delegates who have come over here from different universities. I welcome you all to Aligarh with big thank you. Let us hope there will be thorough debate and discussions and academic presentations. Professor Rajesh Mishra, Secretary, Indian Sociological Society, for consenting to attend the function today. Professor Mishra has really given the theme a sociological outlook and made the gathering. The theme of the seminar is reflection of the theme of the DRS. First, thanks are due to the organizing secretary, Dr. Muhammad Akram, for initiating a discussion on such a vital and contemporary theme. Dr. Muhammad Akram and his team need to acknowledge the presence and contribution of all the faculty members, research scholars, and students of the Department of Sociology who together are making this academic exercise meaningful and worthwhile. Thanks are also prominent speakers. We have Professor Himanshu Roy, who will speak on Marxist interpretation of globalization and contemporary implications. Then we have Dr. V. Sujata, who will speak on health and medicine as industry. You all are welcome for the refreshment. मैं डॉक्टर मोहम्मद अकरम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ इस राष्ट्रीय सेमिनार का और डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन यानी विकास और वैश्वीकरण के टॉपिक पे ये सेमिनार हो रहा है, जहाँ पे कई स्टेट से लोग आए हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आज हम हिंदुस्तान में वैश्वीकरण को देख रहे हैं, चाहे या अनचाहे, क्योंकि जो आर्थिक प्रक्रियाएं हैं, जो सामाजिक विकास है, जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, उन सब की वजह से वैश्वीकरण एक वास्तविकता बन चुकी है इस मुल्क में। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उनको समझने की और उन्हें जानने की कोशिश करें, ताकि हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उनको हम बेहतर तरीके से निपट सकें। वैश्वीकरण एक तरफ तो ये हमारे लिए संपन्नता लाने के वादे करता है, लेकिन दूसरी तरफ जो आर्थिक विभाजन है समाज का, वो भी कहीं ना कहीं उससे बढ़ रहा है। चीज़ों को अगर हम सही तरीके से नहीं समझेंगे तो हमारी जो नीतियां हैं वो सही तरीके से बन नहीं पाएंगी, और अगर हम नीतियां सही नहीं बना पाएंगे तो आने वाले वर्षों में इसके दुष्परिणाम से हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तो ये मुख्य उद्देश्य है। ये समाजशास्त्र विभाग के पास यूजीसी प्रदत्त DRS स्कीम है, जिसका एक उद्देश्य ये होता है कि हम इस तरह के आयोजन करें, लोगों को बुलाएं, स्टूडेंट्स को बुलाएं, ताकि इसमें शोध और शिक्षण दोनों को हम प्रमोट करें, और जो इसके निष्कर्ष निकलते हैं उसको हम गवर्नमेंट को और दूसरे एजेंसीज़ को उसकी जानकारी दें, ताकि उससे जो नीतियां हैं वो बन सकें, जो उसका रिसर्च है वो हो सके, और जो हम उसके हानिकारक प्रभावों को दूर कर पाएँ। ये है मूल आदर्श। जी मैं बताऊं आपको, ये प्रोफेसर KN काबरा हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में हैं। इससे पहले वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थे, वो इसके मुख्य अतिथि थे। और हमारे इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के सेक्रेटरी राजेश मिश्रा साहब हैं, वो यहाँ मुख्य गेस्ट ऑफ ऑनर थे। इसके अलावा JNU के प्रोफेसर एहसानुल हक हैं, JNU के ही प्रोफेसर सुजाता हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिमांशु राय हैं, और जामिया मिलिया के डॉक्टर अरविंदर अंसारी हैं। इसके अलावा और भी रोहतक से, मध्य प्रदेश से और अलग अलग राजस्थान से अलग अलग जगह से लोग हैं। जी सबसे पहले जो राजेश मिश्रा ने कहा, उन्होंने ये कहा कि ग्लोबलाइजेशन को हम अमेरिकनाइजेशन ना समझें। कई बार लोग ग्लोबलाइजेशन और अमेरिकनाइजेशन में कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में आज जिस तरह से चाइना अपनी प्रौद्योगिकी की वजह से आगे आ रहा है, तो इसको चाइनाइजेशन भी कहा जा सकता है। अगर हम उसको अगर सिर्फ अमेरिकनाइजेशन के प्रारूप में देखते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम मुल्क के ऊपर उठ करके जो प्रक्रियाएं चल रही हैं और उसके जो
संभवतः परिणाम हो सकते हैं उनको समझने की कोशिश करें। दूसरी तरफ प्रोफेसर काबरा जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ये कहा कि अर्थशास्त्री आमतौर पर आंकड़ों का जाल बुन करके चीज़ों को दिशा देने के प्रयास करते हैं, लेकिन मानव और मानव संसाधन का आर्थिक आकलन पूर्णतः संभव ही नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि हमारी जीवन शैली किस तरह से प्रभावित हो रही है, हम उसको समझने की कोशिश करें, और अगर हम वो कोशिश नहीं करेंगे तो हमें जो दुष्प्रभाव हैं उनका सामना करना पड़ेगा।